हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन्नू एकेडमी। आज फिर से 50 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे करेंट अफेयर का 2022-23 का। ये 50 क्वेश्चन की जो है तीसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिस्र। क्या 18 अगस्त 2022 को मिस्र देश के साथ भारत के राजनयिक संबंध जो है वो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसके उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है इसके साथ, मिस्र के साथ। अब है मिस्र, तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है पाउंड। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। जबकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मैड-बैली है। कौन है? मुस्तफ़ा मैड-बैली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, दूसरा है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, तीसरा है पुरस्कार संगम पोर्टल और चौथा है देश पुरस्कार पोर्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। भारत सरकार ने सभी पुरस्कारों को एक साथ विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल पुरस्कार का शुभारंभ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है इराक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ईरान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ईरान हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि भारत ने नाविकों की आवाजाही के लिए ईरान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब है ईरान, तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। कहाँ है? तेहरान। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी। जबकि प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद अली फेरोशी। कौन है? मोहम्मद अली फोरेफी। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है तोमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है नेहरू युवा केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के द्वारा जो है वो आदिवासी युवाओं के बीच जो है कौशल विकास और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये प्रक्रिया की गई है, यानी कि ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना, दूसरा ऑप्शन है क्यूटो इक्वाडोर, तीसरा ऑप्शन है असुनसियोन पराग्वे और चौथा ऑप्शन है रियो डी जनेरियो ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि असुनसियोन पराग्वे। यानी कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण असुनसियोन पराग्वे में किए हैं, जो कि लैटिन अमेरिकी है देश है एक। अब है पराग्वे, तो पराग्वे की राजधानी कहाँ है? तो पराग्वे की राजधानी होनोलुलु है।
यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा है गुआरानी। और यहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है मारियो आब्दो बेनिटेज हैं। कौन है, मारियो आब्दो बेनिटेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि के साथ हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सह फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ है, जबकि यहाँ की मुद्रा डॉलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 15वां स्थान दिया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, जबकि चौथा ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय। यानी कि नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में जो है हैदराबाद विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला, जबकि शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 15वां स्थान मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है। क्या है, डोर्नियर 228 टोही विमान जो है वो उपहार में दिए हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है यूएई, तीसरा श्रीलंका और चौथा यूक्रेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अब है श्रीलंका, तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, पहला कोलंबो, दूसरा श्रीवर्धने पुराकोट्टे। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है जगदीश चंद्र अग्रवाल, दूसरा समीर बी कामत, तीसरा है डॉक्टर एस न्यायमूर्ति, जबकि चौथा है समीर लाल पांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि समीर बी कामत को जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब है डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था और यह 2023 में 65वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी थीम जो है वो प्रभावी निगरानी है। इसकी थीम क्या है, 2023 की प्रभावी निगरानी है। तो ये रही डीआरडीओ के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है और ये झील किस देश की है। तो पहला है फ्रांस, दूसरा कनाडा, तीसरा इटली और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इटली। इटली देश की सबसे बड़ी झील है। ये कौन सा झील है, गार्डा झील है, जो कि अब सूख गई है और सबसे निचले स्तर पे आ गई है। अब तक में 2022 से पहले जो है इससे ज़्यादा पानी रहता था, जो कि अब जो है सूख कर निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है। ये गार्डा झील कहाँ है, इटली में है। अब है इटली, तो इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। यहाँ के पीएम कौन है, जियो गिरिया मेलोनी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है सर्जियो मटरेला। कौन है, सर्जियो मटरेला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पानीपत हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लेह लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पानीपत हरियाणा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को पानीपत हरियाणा में इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी जो कि इथेनॉल प्लांट है को राष्ट्र को समर्पित किए हैं।
अब है हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जबकि गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन है, बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। दूसरा कथन है, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तीसरा कथन है, इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो देख लें ऑप्शन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले तो कह रहा है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है बिहार में, और नीचे भी जो कथन दिए हुए हैं इनसे जुड़े हुए दिए हुए हैं, जो कि बिहार में मखाना का 80% उत्पादन होता है, ये बात सही है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है, ये भी बात सही है, क्योंकि इससे पहले 4 और उत्पाद हैं, जो कि भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी चावल और नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि सभी के सभी कथन क्या हैं? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और अद्रास्थिया की नई तस्वीरें जारी की है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है शनि और चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बृहस्पति। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से बृहस्पति के 2 उपग्रह जिसमें अमलथिया और अद्रास्तिया की तस्वीरें जारी की हैं। अब है बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में हमने कल ही बताया था कि ये सौरमंडल का जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और अभी नए खोज के अनुसार इनके उपग्रहों की संख्या 92 हो गई है, और ये जो है पीले कलर के ग्रह हैं। ये सब बात हुई बृहस्पति के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन तो कल भी हमने देखा था कि स्वामी विवेकानंद ही थे उसमें, इसमें और एक नाम जुड़ गया है पांडुरंग सदाशिव खान खोजे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है अल सल्वाडोर, तीसरा ऑप्शन है पराग्वे और चौथा ऑप्शन है पनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैक्सिको। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कनाडा में जो है 65वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिवराव खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किए। कहाँ? मैक्सिको में किए। अब है मैक्सिको। तो मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी है। यहाँ की मुद्रा, तो यहाँ की मुद्रा है पेसो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंद्रेस मैनुअल लापेज ओब्राडोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? अब तो ये हो गया, तो किया गया। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है इंदौर और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंदौर। इसका सही आंसर होगा। अब क्या है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 2023 में मनाया गया। तो ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2003 में मनाया गया था, और ये हर 2 वर्ष के बाद मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उन्हीं की खुशी में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अभी भारतीय प्रवासी दिवस 2023 में मनाया गया है। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। क्या है थीम इसकी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, जबकि चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नई दिल्ली। यानी कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मांडला जो है, मांडला जिला आदिवासी बहुल जिला है, जो कि अब हो गया है सबसे ज़्यादा साक्षर है। यहाँ पे आदिवासी जो है सबसे साक्षर है, कहाँ, मध्य प्रदेश मांडला जिला में, और यह भारत का जो है पहला कार्यात्मक जिला बन गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सॉरी है यहाँ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है एक्सल, दूसरा है रॉकी, तीसरा है सेरा, और चौथा है सुपर। तो इसका सही ऑप्शन ए, यानी कि एक्सल की 75वीं वर्षगांठ पर, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो है वो भारतीय सेना का एक कुत्ता का जो है वो मृत्यु हो गया था, तो उसे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया है। उनका नाम क्या है, एक्सल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली पहली भारत की ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है, केरल बन गया है। अब है केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है, पिनरई विजयन है, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV-22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, और चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंबई। मुंबई में जो है अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने पहली डबल डेकर बस का शुभारंभ किया है, जो कि वातानुकूलित बस है, और इसका नाम क्या है, स्विच EIV-22 है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दूसरा है दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1 2 दोनों सही है, और चौथा है ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोवा जो है पहला हर घर जल से प्रमाणित राज्य बन गया है, सही है। और दूसरा जो है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप जो है वो पहला हर घर जल से प्रमाणित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर
में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है गेल, दूसरा ऑप्शन है भेल और तीसरा ऑप्शन है HPCL, जबकि चौथा ऑप्शन है PFC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HPCL, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब है HPCL, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 को हुई थी, 1974 में। और कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी है। अब ऊपर पहला ऑप्शन दिया हुआ है गेल, तो गेल की स्थापना कब हुआ? तो गेल की स्थापना 1984 में हुआ। कब हुआ? 1984 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब है दूसरा ऑप्शन में है भेल, तो भेल की स्थापना कब हुई? तो भेल की स्थापना हुई 1964 में। कब हुई? 1964 में हुई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अगला ऑप्शन है PFC, तो PFC की स्थापना कब हुई? तो PFC की स्थापना हुई 1986 में। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, जबकि चौथा ऑप्शन है सूरत गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेंगलुरु कर्नाटक। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपना स्टार्टअप को समर्पित किया है कहाँ, किस शहर में? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया है। अब है कर्नाटक, तो कर्नाटक के CM कौन है? तो कर्नाटक के CM है बसवराज बोम्मई, जबकि गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली और पटना, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली और मुरादाबाद, तीसरा ऑप्शन है ढाका और गाज़ियाबाद, और चौथा ऑप्शन है दिल्ली और कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली और कोलकाता जो है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क यानी कि ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से जो है ग्रामीण आजीविका पार्क को स्थापित करने की घोषणा किया है। अब है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के CM कौन है? तो CM है भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और चौथा ऑप्शन है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर अब शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अब है यहाँ भगत सिंह, तो भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो है वो स्थापना किया था। और इनको जो है सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि 31 मार्च को इन्हें फांसी दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पकड़ा गया था, इन्हें जेल हुई थी, इन्हें कब पकड़ा गया था? तो इन्हें पकड़ा गया था असेंबली पर, जब इन्होंने बम फेंका था तब इनको पकड़ा गया था। लेकिन इनको सज़ा किस बात के लिए मिला? सैंडर्स पर हमला करने के मामले में मिला, यानी कि लाहौर षड्यंत्र के कारण की घटना को अंजाम देने के लिए भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं
राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है। अब केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्वालियर में, यानी कि 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है गीता फोगाट, दूसरा ऑप्शन है अंतिम पंघाल और तीसरा ऑप्शन है विनेश फोगाट और चौथा ऑप्शन है बबीता फोगाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंतिम पंघाल को जो है वो T20 नहीं, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक मिला है और ये प्राप्त करने वाली कौन हो गई? भारत की पहली महिला पहलवान हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइड काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्या, रिपोर्ट और कमेंट्री की श्रेणी में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है शबनम, दूसरा ऑप्शन है अबीदा खातून, तीसरा ऑप्शन है फहमीदा अजीम और चौथा ऑप्शन है जैस्मीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फहमीदा अजीम को जो है अमेरिकी पत्रिका जो है इनसाइडर में काम करने वाली है और ये है कहाँ के? तो बांग्लादेश की है और ये चीन में जो है उइगर प्रजाति हैं उनके उत्पीड़न में काम करने के लिए सचित्र व्याख्या किए हैं ये इस पुस्तक पत्रिका में। तो इन्हें 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है और 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का पुलित्जर पुरस्कार मार्कस याम को दिया गया है। किन्हें दिया गया है? मार्कस याम को दिया गया है। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें दिया गया है ब्रेक न्यूज़िंग के लिए फोटोग्राफर के रूप में इन्हें दिया गया है। तो कुल मिला के हो गया कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला? फहमीदा आसिम को मिला, जो कि 2023 में किसे मिला? तो 2023 में मिला मार्कस याम को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी यानी कि SR6 को विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अब देखते हैं कौन सा देश ने किया है भारत के साथ ये समझौता। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नेपाल, कि भारत ने नेपाल देश के साथ ये समझौता किया है। इसमें 1200 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा और ये कितनी परियोजना है? 2 परियोजना है। कौन सा? एक वेस्ट सेती और दूसरा सेती नदी, जिसको कि SR6 भी कहते हैं, के द्वारा क्या किया गया? ये विकसित किया जा रहा है, भारत और नेपाल के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब है नेपाल। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, जबकि वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दाहाल। कौन है? पुष्पकमल दाहाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में CSIR और KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है सूरत और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुणे में, यानी कि CSIR और KPIT के द्वारा जो है विकसित किया गया है हाइड्रोजन से चलने वाली ये बस है। कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है और ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली बस होगी। अब है CSIR और KPIT। तो ये क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इसका CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सौरभ पाल हैं। दूसरा है
KPIT। तो KPIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो KPIT का फुल फॉर्म है कीर्तने एंड पंडित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1990 में। कब हुई? 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके अध्यक्ष और संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है रवि पंडित हैं। इसीलिए इस कंपनी का नाम भी कीर्तने एंड पंडित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा गया है। और CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो CSIR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन क्या क्या है। पहला कथन है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। दूसरा कथन है इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी हॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर जो कि 12 किलोमीटर है उसको भी शामिल किया गया है। और चौथा है कथन है उपरोक्त सभी। तो इसका देखते हैं कथन कौन सा आंसर होगा। तो क्या है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे में 20 किलोमीटर जो है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर भी गुजरेगा। तो ये बात सही है कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेस जो बन रहा है उसमें 20 किलोमीटर हिस्सा जो है वो राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। अगला है इस पड़ाव में हॉट काली सुरंग का भी जा रहा है। तो ये भी बात सही है। और ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो का निर्माण हो रहा है इसमें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। तो यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है पहला इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो अगस्त 2022 में जो है वो पिच ब्लैक का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखते हैं किसने किया है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय सेना, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, तीसरा ऑप्शन है DRDO और चौथा ऑप्शन है ICAR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारतीय सेना के द्वारा जो है हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअली शिलान्यास किया है? तो देखते हैं कहाँ किए हैं। पहला ऑप्शन है चंदौली उत्तर प्रदेश, दूसरा है रानीखेत उत्तराखंड, तीसरा है कुरुक्षेत्र हरियाणा और चौथा है बाड़मेर राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चंदौली उत्तर प्रदेश में जो है वो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। कहाँ? चंदौली उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब है चंदौली उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। अब है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो CM है योगी आदित्यनाथ। जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है। कहाँ कर दिए हैं? छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिए हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। तो पहला कथन है इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। दूसरा कथन है राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। तीसरा कथन है नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और इस 50% में भी 25% जो है वो महिला सदस्य। अगला ऑप्शन है इनकी कथन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पेशा नियम जब भी किसी भी राज्य में लागू होता है आदिवासियों के लिए
तो उनमें ये सारे रूल्स रहते हैं कि उनके क्षेत्र में जल, जंगल, ज़मीन, उन पे वो खुद फैसला ले सकते हैं। ये बात सही है। और जब भी पेशा कानून लागू हो जाता है तो ग्राम सभा का अधिकार बढ़ जाता है, ये भी बात सही है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि इसमें आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि 50% रहेगी, और उसमें से भी 25% कौन रहेंगे? महिला रहेंगे। तो ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इराक और चौथा ऑप्शन है ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ईरान। ईरान के द्वारा जो है वो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसका नाम ख्याम है, ये रूस के सहयोग से लॉन्च कर रहा है। और कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये किया है कजाकिस्तान के बैकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से किया है। और किसके द्वारा किया है? तो सोयूज उपग्रह वाहक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसको? ख्याम उपग्रह को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और रही बात ईरान की, तो ईरान की बात हमने थोड़ी देर पहले किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार जो है वो शपथ लिए हैं, यानी कौन सी बार इस बार जो है वो शपथ लिए हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 8वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 7वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नीतीश कुमार जो है इस बार गठबंधन की सरकार जो बनाए हैं, महागठबंधन की सरकार, उसमें इन्होंने 8वीं बार शपथ लिया है। अब है बिहार, तो बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही हो गए, और यहाँ के गवर्नर नए अभी बने हैं, वो हैं राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, यानी कि अब लालटेन जो है वो खारे जल से भी जलेगी, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT यानी चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका क्या नाम है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है चिराग, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है रोशनी और चौथा ऑप्शन है ज्योति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका नाम रखा गया है रोशनी। तो ये कहाँ से विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई से इसे विकसित किया गया है। और ये जलेगा किससे? तो ये किससे? खारा पानी से जलेगा, यानी कि खारा जल से। तो अब है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1993 में, और इसका हेडक्वार्टर तो लिखा हुआ ही है कि कहाँ है? चेन्नई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है भारत और मलेशिया के बीच, दूसरा ऑप्शन है भारत और अमेरिका के बीच, तीसरा ऑप्शन है भारत और थाईलैंड के बीच और चौथा ऑप्शन है भारत और जापान के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत और मलेशिया के बीच जो है उदार शक्ति नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है वो भीख मुक्त बनाने के लिए शहर और नगर पालिकाओं को एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? स्माइल 75। अब है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो इसके मंत्री कौन है? तो इनके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। और गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं मनसुख मंडाविया है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो ये है स्मृति ईरानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के
31वें हाथी रिजर्व यानी कि ER एलिफेंट रिजर्व को अधिसूचित किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है अगस्तमलाई तमिलनाडु में, दूसरा है सिंगफन नागालैंड में, तीसरा है पलामू झारखंड और चौथा है देहिंगपटकाई असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अगस्तमलाई तमिलनाडु में 31वें हाथी रिजर्व को जो है वो अधिसूचित किया गया है। और किन्होंने किया है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अब है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। यहाँ के CM कौन है? M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है RN रवि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह, तीसरा अरुण जेटली और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अमित शाह। ये अमित शाह जो है वो के 28 भाषणों ये जो है पर आधारित एक पुस्तक है जिसका नाम है शब्दांश का विमोचन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है जो कि रक्षा मंत्री है, जबकि अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है और सहकारिता मंत्री भी इन्हें दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है अमेज़ॉन, दूसरा है ट्विटर, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है गूगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक पहल का आयोजन किया है जिसका नाम क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ये करने वाली जो है इसमें शामिल होने वाली जो है ये पहली कंपनी बन गई है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। तो अब है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ। कब हुआ? 4 अप्रैल 1975 को हुआ। और इसके संस्थापक कौन हैं? इनके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो इनके CEO हैं सत्या नडेला हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है S जयशंकर, दूसरा है साइरस S पूनावाला, तीसरा ऑप्शन है शशि थरूर और चौथा ऑप्शन है गीतांजलि श्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शशि थरूर को जो है वो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार, कहाँ के? फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर है से सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है? शशि थरूर को किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द नूरी मिशन को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है जापान, तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है कजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण कोरिया ने वो पहला चंद्र मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? द नूरी मिशन। इसका नाम क्या है? द नूरी मिशन नाम है। और ये किस स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बन गए हैं? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला है रोहित शर्मा, दूसरा क्रिस गेल, तीसरा विराट कोहली और चौथा किरण पोलार्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि किरण पोलार्ड जो है वो 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। और ये हैं कहाँ के? तो ये हैं वेस्ट इंडीज़ के हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार कौन है जिन्हें लिस्बन ट्राइनेल मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जीतने वाले पहली दक्षिण एशियाई बन गई है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है रशीद उन निशा, दूसरा ऑप्शन है
साकिब सलीम, तीसरा ऑप्शन है मरीना तबस्सुम और चौथा ऑप्शन है गौहर जान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मरीना तबस्सुम। मरीना तबस्सुम जो है वो BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाली जो है वो पहली दक्षिण एशियाई बांग्लादेशी वास्तुकार बन गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने ऋषभ पंत को अपना राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे डिपॉल आरएनजिन डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा और चौथा ऑप्शन है आचार्य चंदना जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दलाई लामा को जो है वो मानवता की सेवा यानी मानव सेवा के लिए लद्दाख ने जो है वो डिपॉल आरएनजिन डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे आपको कुछ मदद मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।